और देखिए गाजा में इजराइल का भीषण अटैक हुआ है। एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। इजरायली सेना ने पूरा ढांचा तबाह कर दिया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। इजरायली सेना इस वक्त किस तरह से हमलों को अंजाम दे रही है गाजा के अंदर। इन तस्वीरों में आप देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है तबाह। और एक और बड़ी खबर गाजा युद्ध को लेकर, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। गाजा के लोगों को इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑफर दिया है। ऑफर क्या है? याह्या सिनवार की हत्या से युद्ध विराम संभव है। सीज फायर तब होगा जब हमास का नंबर 2 नेता और हमास का वो नेता जिसका कब्जा इस वक्त गाजा पर है, अगर उसे दे दिया जाए। गाजा के लोगों को ऑफर है पहले हत्या कर दी जाए याह्या सिनवार की, फिर युद्ध विराम संभव है। सिनवार के खात्मे से युद्ध खत्म होगा। यह इजरायली डिफेंस फोर्स की एकमात्र शर्त है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह सबसे बड़ा ऐलान है। याह्या सिनवार की मौत तय है। यह भी योव गैलेंट बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जहां पर भी होगा आईडीएफ ढूंढ निकालेगी सिनवार को। हमास के खूंखार डिप्टी चीफ याह्या सिनवार को पाताल से भी खोज कर मार देगा इजराइल। योव गैलेंट ने यह बोला है। तो देखिए ये बड़ा ऐलान किया गया है इजराइल की तरफ से। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि इजराइल का ऑफर दरअसल है क्या। और ये याह्या सिनवार जिसका इजराइल के रक्षा मंत्री सीधे सीधे नाम ले रहे हैं, ये कौन है? हमास का कसाई याह्या सिनवार। ये क्यों कहा जाता है? आईडीएफ का युद्ध विराम ऑफर, याह्या सिनवार की हत्या की शर्त रखी गई। याह्या सिनवार है कौन? 7 अक्टूबर के जल्लाद के नाम से इसे जाना जाता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद। और इसके साथ साथ गाजा में हमला रोकने का ऑफर दिया गया है। यह साफ तौर पर कहा गया अगर याह्या सिनवार की हत्या होती है। कौन है याह्या सिनवार? हम आपको बता रहे 7 अक्टूबर का जो हमला दक्षिण इजराइल पर किया गया था, 1400 लोगों की मौत हो गई थी। इसी का मास्टरमाइंड था याह्या सिनवार। जी हां, और आईडीएफ ने अब यह शर्त रख दी है कि सीज फायर तभी होगा जब याह्या जिंदा या मुर्दा इजराइल को सौंपा जाए। और खान यूनुस का ये खूंखार कमांडर क्या आत्मसमर्पण के लिए तैयार होगा? ऐसा तो नजर आता नहीं। ऐसे में इसकी हत्या ही फिलहाल आईडीएफ को एक ऑप्शन नजर आ रही है जिसके बाद सीज फायर की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, और याह्या को मारने का जो टास्क है वो इस वक्त सबसे बड़ा है आईडीएफ के पास, क्योंकि योव गैलेंट साहब बोले कहीं पर भी हो, कहीं भी छुप जाए, मार गिराएंगे। हजारों लाखों का सुरक्षा घेरा इस वक्त हमास का, ये सुरक्षा घेरा जो याह्या सिनवार के पास है। यूएस में मोस्ट वांटेड आतंकी, और इसे ओसामा बिन लादेन भी गाजा का कहा जाता है। जी हां, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले वॉर जोन में आपको लिए चलते हैं। तेल अवीव से हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीष, ये जंग किस तरह से अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है ऐसे वक्त में जब नॉर्थ गाजा के कई इलाकों पर पूरी तरह से आईडीएफ का हमें कब्जा नजर आ रहा है, उनके जबरदस्त डिप्लॉयमेंट नजर आ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ऐसे में इजराइल एक शर्त रख रहा है कि याह्या सिनवार अगर मारा जाता है तो उसके बाद ही सीज फायर मुमकिन है, उससे पहले बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, देखिए दरअसल आईडीएफ को यह पता है सिनवार को पूरी तरह से सफाया करना होगा, और यही आईडीएफ का टारगेट भी है। और इसीलिए कल देर रात में इजराइल आर्मी के चीफ गाजा पट्टी में पहुंचे थे। जी हां, गाजा पट्टी में 1 हफ्ते पहले इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर घुसी थी। 1 हफ्ते के बाद पोजीशन ये बनी है कि इजराइल आर्मी की चीफ वहां पर कमांडर की उन्होंने मीटिंग की। सभी कमांडरों की मीटिंग में यह तय हुआ कि आने वाले अगले 1 हफ्ते के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक हमास का सफाया कर देना है, क्योंकि उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि हो सकता है कि अमेरिकी दबाव में यहां पर सीज फायर करना पड़े। लेकिन उससे पहले जहां तक संभव हो, खास करके नॉर्थ गाजा में जहां तक संभव हो वहां तक हमास के सारे ठिकाने को तबाह कर दिया जाए। और इसीलिए मंत्री ये कहते हैं कि हम सिनवार को मारने तक अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। या तो सिनवार को गाजा के लोग मार दें, जो संभव है नहीं, और अगर नहीं तो फिर आईडीएफ का ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सिनवार मारा जाए। सिनवार के बाद हालांकि नंबर फिर इस्माइल हानिया का भी आएगा, लेकिन चूंकि इस्माइल हानिया अभी बाहर है तो उसे दूसरे तरीके से मारा जाएगा।
ठीक है मनीष, तो ये एक बड़ा टास्क है और ये क्लियर कर दिया गया कि जब तक याहिया सिनवार नहीं मारा जाता तब तक आईडीएफ की तरफ से यूं ही गाजा पर तबाही मचाई जाएगी। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। 60 सेकंड के अंदर हम ये समझ लेते हैं। मुकेश कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, याहिया सिनवार को मारने का ऑफर गाजा के लोग क्या मानेंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं इसमें 60 सेकंड नहीं लेना चाहूँगा, ये 10 सेकंड का आंसर हो सकता है मेरा, कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। याहिया सिनवार को जो मारने का, कत्ल करने का जो ऑफ़र है, वो इसराइल का एक बहुत बड़ा पैतरा है। और पैतरा ये कि एक नैरेटिव हमारे हाथ से ना निकल जाए। जो हमास को मारने की जंग है, हमास को ख़त्म करने की जंग है, वो कहीं फ़िलिस्तीनियों को, उनके निर्दोष लोगों को जो मारने की जंग में बदलती जा रही है, उस नैरेटिव को संभालने का एक बहुत बड़ा ऑफ़र है ये। और ये एक दिखाता है कि कोई, हम तो सिर्फ कसाईयों को मारना चाहते हैं, हम तो सिर्फ हमास को मारना चाहते हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, 4,000 लोग, 4,000 उसमें बच्चे हैं, 2 ब्रेड प्रतिदिन का सामान गाजा में बचा है और 1 लीटर पानी वहाँ पर लोगों को मिल पा रहा है। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन उनके खिलाफ हो गया है। ऐसे में ये ऑफर इस रोशनी में देखना चाहिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और इसका जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है। जंग का जो अमानवीय पहलू है उसकी भी बात हो रही है और उसको लेकर पूरी दुनिया चिंतित भी नजर आ रही है।